अस्सलाम वालेकुम जी, मैं नुमान मलिक हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आरजे नुमान मलिक ऑफिशियल। आज जून के महीने की 7 तारीख दिन एतवार का है। 2-3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं और हो भी रही हैं। इस वक्त आपको सबसे पहले लिए चलेंगे गिलगित बल्तिस्तान में, जहां आज इलेक्शन का दिन है, वोटिंग हो रही है। आधा दिन गुजर चुका है। इस वक्त क्या तफसीलात हैं, जो लोग ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, लम्हा बलम्हा अपडेट कर रहे हैं। इस वक्त टर्न आउट क्या है, कहाँ कहाँ पे तसादम हो रहा है, कितना अमला ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है, कैंप जो लगे हुए हैं मुख्तलिफ जमातों के, इस वक्त वहाँ पे कितना रश है और जोश व खरोश ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम का क्या है और गिलगित बल्तिस्तान ने क्या फ़ैसला सुनाया है, ये क्या तफसीलात हैं। इसके साथ साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे कश्मीर की सूरत हाल के हवाले से। आपको पता है कि कश्मीर में भी एक कॉल दी गई है अवामी एक्शन पार्टी की तरफ से। कल तक क्या सूरत हाल थी रात तक, और आज इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल कश्मीर की क्या है, और कुछ और आम ख़बरें मैं कोशिश करूँगा कि हक़ाइक़ पे मबनी चीज़ें आप तक मुख्तसर और जामे पहुँचाई जाएँ। लेकिन उससे पहले आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, राय अपनी ज़रूर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को भी आप पूरा देखा करें। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान में। आज गिलगित की तारीख का सबसे बड़ा दिन है और इस वक्त जितने भी पोलिंग स्टेशन हैं, ख़ास तौर पे जहाँ जहाँ पे भी उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इस वक्त बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकले हुए हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का आज सबसे बड़ा टर्न आउट होने जा रहा है। टर्न आउट दिखाई दे रहा है, लोग बहुत ज़्यादा तादाद में निकले हैं। एक तो मैं आपको बता दूं कि जब बहुत ज़्यादा तादाद में लोग निकलते हैं तो फिर रिगिंग जो होती है, धांधली जो होती है, वो करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हम उस मुल्क में रहते हैं कि जहाँ पे मैं एक दफ़ा पहले भी इस पे वीडियो कर चुका हूँ कि हम छोटे होते थे तो एक चीज़ सुनाई देती थी कि इस मुल्क में जो आपकी सबसे बड़ी ताकत है वो आपका वोट है। आप और कुछ भी नहीं कर सकते। अक्सर आप खाना खाने जाते हैं कहीं या कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, तो अगर दुकानदार का रवैया आपके साथ ठीक ना हो या चीज़ आपको अच्छी ना मिले, तो आप एक जाके रिव्यू करते हैं उनकी गूगल जो अकाउंट होता है, तो उससे उनकी रेटिंग जो है वो शो होती है। अगर रेटिंग उनकी अच्छी हो, उनके आप कह सकते हैं लोग अच्छे कमेंट्स कर रहे हों, अच्छी चीज़ें लिख रहे हों, तो उन गूगल जो है उसको ऊपर लेके जाता है। तो क्या होता है कि बाज़ दफ़ा वो आपको अच्छी चीज़ नहीं देते, तो आप जो गूगल पे रिव्यू करते हैं, जो कमेंट्स लिखते हैं, जो चीज़ लिखते हैं, तो बाज़ दफ़ा उसकी रैंकिंग जो है वो डाउन हो जाती है। हमने बचपन में सुना था कि वोट जो है वो आपकी असल ताकत है और वोट को इज़्ज़त दो के नारे भी लगाए गए इस मुल्क में और बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। बहुत सारी वीडियोज़ निकल के सामने आई हैं जिसमें लोग कह रहे हैं हम कैदी नंबर 804 के साथ हैं, क्योंकि इमरान खान मजलूम है, इमरान खान साहब हक पे है, इमरान खान साहब जेल में हैं। और आपको ये भी मैं बताऊं कि आपने लम्हा बलम्हा गिलगित बल्तिस्तान की अपडेट भी मुख्तलिफ चैनल्स पे देखी होगी, जो हमारे दोस्त वहाँ पे मौजूद हैं, लम्हा बलम्हा अपडेट भी कर रहे हैं। तो उन्होंने दिखाया कि जनाब जो पीटीआई के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड जो थी वो बिल्कुल नहीं थी। कोई कंपेन करने की इजाज़त नहीं थी। पीटीआई का कोई क़यादत जो है अगर गिलगित बल्तिस्तान जाती तो उनको बॉर्डर पे रोक लिया जाता था, और हत्ता कि उनको इंतखाबी निशान जो सिंबल थे वो भी नहीं दिए गए। अब किसी को विकेट दी गई है और किसी को क्रेन और मुख्तलिफ किस्म के ताकि जो है उनके जो वोट लोग देने आए तो वो बल्ले पे ना लगाएं, बल्कि जो जो भी इंतखाबी निशान हो उस पे लगाएं। तो खैर ऐसा ये हुकूमत पहले भी कर चुकी है। लेकिन जो आपने देखा जब पंजाब में इलेक्शन हुआ था, तो उस वक्त भी ये सारी चीज़ें करने के बावजूद भी इमरान खान साहब ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन फिर बदकिस्मती से जब रिज़ल्ट 9 बजे तक तो ठीक जा रहे थे, लेकिन रात को पता चला कि जनाब जो पार्टी जीती हुई थी वो हार गई और जो हारी हुई थी वो जीत गई। ये सारी चीज़ें आप बेहतर तरीके से जानते हैं। लेकिन अब गिलगित बल्तिस्तान की आवाम ने ये फैसला किया है कि हम अपना वोट जो है वो चोरी नहीं होने देंगे। फॉर्म 45 लेके आएंगे, अपने वोट की हिफाजत करेंगे। हमारे साथ किसी ने भी दगाबाजी की, चोरी की, तो फिर हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। तो खैर इस वक्त लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त पोलिंग स्टेशन पे मौजूद है। नून लीग के खास तौर पे जो कैंप्स हैं बिल्कुल खाली दिखाई दे रहे हैं। कुछ जगहों से ये भी इतला सामने आ रही थी, मैं देख रहा था ट्विटर पे कि कैंप भी
जो नून लीग के लगाए गए थे वो भी उखाड़ के लोग ले गए हैं। अब जो पीटीआई है, पीटीआई का कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वोट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। और जब कहीं ज़्यादा तादाद में लोग पहुंचते हैं, जिस तरीके मैंने कहा कि टर्नआउट ज़्यादा हो, तो फिर रिगिंग जो है वो मुश्किल हो जाती है। तो ये जो हुकूमत है तो ये क्या कर रही है, इस हवाले से ये खबरें आ रही हैं कि कुछ पोलिंग स्टेशंस को बंद कर दिया गया है ताकि जितने कम लोग आएंगे वो लोगों को वोट जो है नहीं देने दिया जाएगा, लोग कम निकलेंगे। सुस्त रवि का जो पोलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं सुस्त रवि की भी इतलात आ रही हैं कि कहीं ना कहीं इसको देर तक बंद करने या कोई ना कोई बहाना बना के पोलिंग स्टेशन को बंद कर दिया गया है। दूसरी तरफ तसादुम की भी कहीं ना कहीं इतलात हैं और कुछ हल्के ऐसे हैं जहां पे आप कह सकते हैं कि कोई ना कोई पीपल्स पार्टी का जो कैंप बने हुए हैं वहां पे कहीं ना कहीं कोई रश नजर आ रहा है, लेकिन नून लीग के कैंप बिल्कुल खाली हैं। अब कुछ आपको ट्विटर पे या मुख्तलिफ फेसबुक है या जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उसमें कुछ ऐसे टाउट्स आपको नज़र आएंगे जो आपको बताएंगे कि जी पीटीआई तो बिल्कुल कोई कैंप जो है खाली हैं, लोग नहीं हैं, कोई नहीं निकल रहा, ये सब झूठ है। आप जाएं, बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं, नया पाकिस्तान आपको लाइव अपडेट कर रहा है। हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं मुख्तार हसन, वो भी इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, लम्हा बलम्हा मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पे जाके अपडेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ आगा गुलाम सरवर साहब जो हैं वो भी अपडेट कर रहे हैं और मुख्तलिफ और चैनल्स हैं, बड़े बड़े सहाफ़ी भी गए, वसीम बदामी भी पहुँचे थे और उसके साथ साथ दीगर जो बड़े सहाफ़ी हैं वो भी पहुँचे थे और उन्होंने भी जब सर्वे किया तो उसमें भी ये चीज़ सामने आई कि जनाब इस वक्त पीटीआई अक्सरियत में है, पीटीआई जीत रही है और तकरीबन 90 से 95% जो सर्वे हुआ उसमें पीटीआई के हक में लोग थे। 2% नून लीग और 2% पीपल पार्टी और 1% दीगर जमातों के सर्वे में ये रिपोर्ट्स आई थी, अदाद शुमार आए थे। अब मैं आपको बता देता हूँ कितने पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, कितना अमला है, कितने टोटल गिलगित बल्तिस्तान में वोट्स हैं और उसके साथ साथ एक बड़ी ख़ास किस्म की बात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा गिलगित बल्तिस्तान के मौजूदा हालात के हवाले से। उसके साथ साथ आपको कश्मीर के हवाले से भी अपडेट देंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि पोलिंग स्टेशंस, पोलिंग बूथ, वोटर और इलेक्शन अमले की मुकम्मल जो तफसीलात हैं। गिलगित बल्तिस्तान को इंतखाबी मकासद के लिए 3 डिवीजन गिलगित बल्तिस्तान और दिया मीर अस्तूर में तकसीम किया गया है, यानी 3 डिवीजन में। तमाम 24 हलकों के पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग अफसरान, असिस्टेंट प्रिजाइडिंग अफसरान और पोलिंग अफसरान तैनात कर दिए गए। गिलगित बल्तिस्तान में वोटर्स की तादाद के लिहाज से GBA 2 गिलगित उसमें 56,939 वोटर्स के साथ सबसे बड़ा हलका है। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे छोटा हलका GBA 18 दिया मीर करार दिया गया है। ज़िला गिलगित GBA हलका 80 पोलिंग स्टेशन, 162 पोलिंग बूथ, 25,302 मर्द और 21,873 खवातीन समेत कुल 47,175 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। इंतखाबी अमले के लिए 80 प्रिजाइडिंग अफसरान, 80 APOs और 80 पोलिंग अफसरान तैनात हैं। गिलगित हल्का GBA 2 91 पोलिंग स्टेशन हैं, 183 पोलिंग बूथ हैं, 30,446 मर्द और 26,493 खवातीन समेत कुल 56,939 वोटर रजिस्टर्ड हैं। हल्का 2 गिलगित में ड्यूटी के लिए 91 प्रिजाइडिंग अफसरान, 91 APOs और 91 पोलिंग अफसरान तैनात हैं। गिलगित GBA 3 में इंतखाबी इंतखाबात के तहत 82 प्रिजाइडिंग अफसरान, 82 APOs और 82 पोलिंग अफसरान जिम्मेदारियां जो हैं वो दे रही हैं। बाकी सिक्योरिटी के भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। उसके साथ साथ जो बड़ा एक खूबसूरत लम्हा देखने को मिला है वो ये था कि जिन बच्चों के जो 18 साल से जिनकी उम्र कम है वो भी मुख्तलिफ PTI के जो कैंप हैं वहाँ पे बच्चे दिखाई दिए, नारे भी लग रहे थे कहीं ना कहीं और बच्चे बड़े खुश थे। उनसे जब मुख्तलिफ जो हमारे दोस्त मौजूद हैं उन्होंने सवाल किया कि आपका तो वोट ही नहीं है, आप यहाँ पे क्यों हैं? तो उन्होंने कहा कि जी हम इमरान खान साहब से मोहब्बत करते हैं, इमरान खान साहब की मोहब्बत हमारे दिलों में है, हम आज जो हमसे हो सकता है हम ज़रूर करेंगे। तो ये ताज़ा तरीन इतलात हैं, ताज़ा तरीन सूरत हाल है गिलगित बल्तिस्तान की।
जो मैंने आपको बताई। दूसरी तरफ जो लोग वोट दे के आ रहे हैं वो वीडियो बना के भी लेके आ रहे हैं, सबूत साथ लेके आ रहे हैं और बाहर आके बड़े पुरजोश दिखाई दे रहे हैं कि हमने वोट जो दिया है वो दिया है कैदी नंबर 804 को, इमरान खान साहब को। और ये तो अब देखा जाएगा कि शाम तक जो भी हालात बनते हैं, जो भी चीज़ें सामने आती हैं, कौन सी पार्टी जीतती है। लेकिन अभी तक की ये इतलात हैं कि पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप करने जा रही है अगर इलेक्शन में धांधली नहीं होती। अब हम बात कर लेते हैं कश्मीर के हवाले से। कल रात को मुकम्मल ब्लैकआउट कर दिया गया था और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई थी। कहीं ना कहीं शहादतों की भी इतलात आई, तसादुम की इतलात भी थी। आज मुकम्मल तौर पे जो कश्मीर का दारुल हुकूमत है मुजफ्फराबाद, मुकम्मल तौर पे शटर डाउन, हड़ताल है। बाकी जो लोग तसादुम में ज़ख्मी हुए उनमें एक दो पैगाम भी है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। एलामिया भी जारी किया था अवामी एक्शन पार्टी की तरफ से, उस पर मैं एक मुकम्मल वीडियो कर चुका हूँ और उसके साथ साथ कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन उससे पहले उमर नज़ीर कश्मीरी का पैगाम आया, कश्मीरी मुकम्मल लॉकडाउन कर दें, कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट बंद कर दें, सरकारी अमलाक या सरकारी गाड़ियों को नुकसान बिल्कुल नहीं पहुँचाना। ये उन्होंने पैगाम दिया। हकूक़ के असूल के लिए हमारी जदोजहद पुरअमन है। इन्होंने 9 जून को लॉन्ग मार्च को कुचलने के लिए फोर्सेस बुलाई हैं, लेकिन हम किसी सूरत इनके सामने नहीं झुकने वाले। ये जो है उमर नज़ीर कश्मीरी साहब जो ज़ख्मी हैं उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है। वो लिखते हैं, गुज़श्ता रात हमारा घेराव करके हम पर कातलाना हमला किया गया। रेंजर्स और एफसी ने हम पर सीधी फायरिंग की, जिसके बाद नतीजे में हमारा भाई शादेब शहीद हो गया और मुझ समेत मुतअद्दिद जो है वो ज़ख्मी हैं। अब देखते हैं हालात किस तरफ जाते हैं। 7 आज तारीख है, कल और परसों का दिन है। परसों की हड़ताल की कॉल दी गई है। अब देखना पड़ेगा कि हालात जो है किस तरफ जाते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हुकूमत ने आग से खेलने का फैसला कर लिया है, बल्कि आग में कूद पड़ी है। और कश्मीरी जो लोग हैं इनकी भी तारीख है, जब आप इनको मारोगे तो ये झुकेंगे नहीं बल्कि आगे बढ़ेंगे। और इस हवाले से इस वक्त कश्मीरी मुत्तहिद हैं और यही मुत्तहिद और ये सारी चीज़ें अगर पंजाब और सिंध और दूसरे सूबे में नज़र आएँ तो शायद जो सियासी मंजरनामा है या मुल्की जो हालात है वो बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देंगे। अब देखते हैं आगे क्या हालात जो है या क्या सूरत हाल बनती है। इस वक्त 14,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस जो है तैनात है आज़ाद कश्मीर में, जो सिर्फ ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ कश्मीरी भी बिल्कुल झुकने वाले नहीं हैं और वो भी अपने हक़ के लिए क्योंकि इस अपने हक़ के लिए जो उनके मुतालबात हैं वो उनके साथ खड़े हैं और उन्होंने बिल्कुल फ़ैसला कर लिया है कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जब जो भी कुछ होगा हमें बेशक मारेंगे, जो करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब आने वाला कुछ अपडेट्स थी जो मैंने कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से जो ताज़ा तरीन अपडेट्स थी आपके सामने रखी हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अब देखते हैं गिलगित बल्तिस्तान का जो भी फैसला आता है, कश्मीर के हवाले से कोई खबर आती है या पाकिस्तान की मौजूदा सियासी मंजरनामे के हवाले से कोई खबर आती है तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।